यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, कई श्रोता इस मंत्र का अर्थ भी पूछते हैं। विस्तार से कभी बताएंगे बाद में, पर इसका सार यह है कि जो परब्रह्म परमात्मा भूतकाल, भविष्यकाल, भविष्यत्काल और वर्तमान सबके ऊपर विराजमान है, अर्थात सदैव विद्यमान रहता है, और जो केवल सुख स्वरूप है, जिसको कभी दुख नहीं होता, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। ये इसका भावार्थ है। अब आज हम चर्चा करते हैं, कुछ विद्वान प्रश्न ये उठा रहे हैं वैदिक रश्मि थ्योरी पर, क्या वेद मंत्रों से भी सृष्टि बन सकती है? यह बात कभी सुनी नहीं, कभी उन्होंने पढ़ी नहीं, और सांकेतिक भाषा में पढ़ने में कहीं आया भी होगा तो समझ में नहीं आई, तो उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल कल्पना है। और ऐसा लग रहा है कि वर्षों वेद पढ़ते हो गए, वेद पर प्रवचन देते हो गए, सुनते हो गए, लेकिन ये नई बात कहां से सामने आ गई कि वेद मंत्रों से सृष्टि बनी है। वेद मंत्र उपादान कारण है। उस विषय में हम यह चर्चा करते हैं। वेद मंत्र छंद रूप है, जिसमें अनेक छंद हैं। गायत्री है, त्रिष्टुप है, जगती है, बृहति है, पंक्ति है, अनुष्टुप है, आदि आदि। और छंद किसको कहते हैं, इसके विषय में सबसे अधिक जानना है तो छंद शास्त्र पढ़ना चाहिए। महर्षि पिंगल जी द्वारा लिखित ऋषि दयानंद ने जिसको अपनी आर्ष पाठ विधि के अंतर्गत इसकी पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित किया है, और इसे वेद का अंग माना जाता है। लेकिन छंद शास्त्र कोई पढ़ता नहीं, और जिन्होंने पढ़ा वो कैसे पढ़ा मैं नहीं जानता। इस छंद शास्त्र के 3रे अध्याय में महर्षि पिंगल जी ने पृथक विभिन्न छंदों के विभिन्न वर्ण बताए हैं, रंग। जैसे गायत्री का रंग श्वेत बताया, त्रिष्टुप का लाल बताया, पंक्ति का नीला बताया, बृहति का काला बताया, जगती का गोरा बताया, आदि आदि। हम लोग अब तक ये सोचते आ रहे हैं कि मंत्र क्या है, मंत्र बोल के यज्ञ कर लें, वेद पाठ कर लें, विवाह आदि संस्कार करा लें, पौराणिक लोग अपनी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर लें, जो भी है कर्म कांड में प्रयुक्त करें। और आर्य विद्वानों ने क्या सोचा, थोड़ा आगे चले, क्योंकि ऋषि दयानंद ने वेद का अर्थ करना भी सिखाया था। तो वो क्या करते हैं, व्यवहारिक अर्थ करके सुंदर प्रवचन करते हैं, समाज सुधार के लिए, राष्ट्र सुधार के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, परिवार के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए। ऐसे प्रवचन कुछ किस्से कहानी मिलाकर के बढ़िया प्रवचन तैयार हो जाता है। बस यही वेद है। तो उनको ये लगता है कि ये वेद मंत्र से सृष्टि हो जाना, ये कहां से नया विज्ञान निकाला, कैसा मिथ्या कल्पना गढ़ी गई विज्ञान के नाम पर, ऐसा उनको लगता है। कुछ लोग तो कुछ विद्वानों के प्रवचन सुन के ही अपने को विद्वान समझ बैठते हैं।
कुछ लोग सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके ही अपने को विद्वान मान लेते हैं, जबकि सत्यार्थ प्रकाश पूरी तरह समझ में भी नहीं आया, न पूरी तरह पढ़ते हैं। कुछ तो लोग केवल खंडन खंडन के 4 समोल्लास पढ़ लेते हैं और ऋग्वेद आदि भाष्य उनका बहुत कम पढ़ते हैं। ऋषि दयानंद के वेद भाष्य और भी कम पढ़ते हैं। तो उन्हें न तो ऋषि दयानंद का पूरा मत ज्ञान मालूम है, और महर्षि दयानंद कहते थे कि मेरा अपना कोई मत नहीं है, बल्कि महर्षि ब्रह्मा जो सृष्टि के आदि में हुए उनसे लेकर के और महाभारत कालीन महर्षि जैमिनी पर्यंत जो भी ऋषि मुनि मानते आए हैं, उन्हीं मंतव्यों को मानना मेरा धर्म है, मुझे अभीष्ट है। तो महर्षि ब्रह्मा जी से लेकर के जैमिनी पर्यंत जिसको हमारी भारतीय विचारधारा लगभग 1,96 करोड़ 8 लाख वर्ष पुराना मानती है, मेरा इस विषय में शोध नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा, पर भारतीय विचारधारा मानती है, ऋषि दयानंद ने भी माना है। इतने लंबे कालखंड में क्या हमको कोई और ऋषि नहीं दिखता ऋषि दयानंद के अतिरिक्त? जो व्याकरण पढ़ते हैं वो महर्षि पाणिनि और महाभाष्यकार पतंजलि का नाम ले लेते हैं। जो निरुक्त पढ़ते पढ़ाते महर्षि व्यास को जानते हैं। जो दर्शन पढ़ते पढ़ाते हैं वो दर्शनकारों को जानते हैं। बाकी सारे ऋषि कहां गए? महर्षि ब्रह्मा जी का नाम रखा ऋषि दयानंद ने, क्या कभी हमने मंच पर महर्षि ब्रह्मा जी का नाम भी लिया क्या? नहीं लेते, जानकारी नहीं है। कोई ले भी दे ब्रह्मा जी का नाम, महादेव जी का नाम, विष्णु जी का नाम, तो कहेंगे पौराणिक हो गया। यह अज्ञानता की पराकाष्ठा है, संकीर्णता की पराकाष्ठा है। पौराणिक भी संकीर्ण और यह भी संकीर्ण, दोनों ही वेद से दूर हैं। पौराणिक बहुत दूर है, लेकिन आर्य समाजी भी वेद को वैसा नहीं समझ पाए जिसका संकेत ऋषि दयानंद ने किया था। याद रहे ऋषि दयानंद ने संकेत किया था, पूर्ण वेद भाष्य नहीं किया था, पूरा खुलासा नहीं हो पाया था, चले नहीं गए, उनको भेज दिया गया, मार दिया गया। तो आचार्य पिंगल गायत्री आदि छंदों के रंग बताते हैं, उनके गोत्र बताते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? छंद किसी पदार्थ का नाम है, या गोत्र से अर्थ क्या है, इसको वेद विज्ञान आलोक की पूर्व पीठिका में पढ़ें। अगर छंद कोई पदार्थ नहीं होता, द्रव्य नहीं होता, तो उसमें प्रकाश कहां से आ जाता? लेकिन इतना कौन पढ़े और कौन विचारे? चलो छंद शास्त्र नहीं पढ़ते तो ऋषि दयानंद के ग्रंथों को ही पढ़ लें। ऋषि दयानंद ने वेद भाष्य में अनेकत्र छंद शब्द का अर्थ किया है। उन्होंने यजुर्वेद के 15वें अध्याय के 5वें मंत्र के भाष्य में प्रकाशनम अर्थ किया है, और 15वें अध्याय के 4थे मंत्र में प्रकाश कर्म किया है। 14वें अध्याय के 9वें मंत्र में छंद का अर्थ बलम किया है। 14वें अध्याय के 18वें मंत्र में बलकारी किया है। 15वें अध्याय के 4थे मंत्र में ऊर्जनम किया है। 14वें अध्याय के 18वें मंत्र में प्रयत्नम किया है। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या अब भी किसी को संदेह है कि छंद पदार्थ नहीं होता? एक पूछने लगे कि क्या ऋषि दयानंद ने ऐसा लिखा है, तो मैंने ये बता दिया। चलो वेद भाष्य नहीं पढ़ने का समय मिला तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ही देख लीजिए। उसमें उन्होंने लिखा है कि
वैदिक पद नित्य हैं जो आकाश में एक रस भरे हुए हैं। आकाश क्या है? क्या मैं जिस कक्ष में कमरे में बैठा हूं वही आकाश है? आकाश मेरे कमरे के बाहर भी है, आकाश मेरे घर आश्रम के बाहर भी है, आकाश मेरे गांव के बाहर भी है, आकाश मेरे जिले और प्रांत और देश के बाहर भी है, आकाश इस धरती के बाहर भी है, आकाश सौरमंडल के बाहर भी है, आकाश गैलेक्सी के बाहर भी है, आकाश गैलेक्सियों के बाहर भी है। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड आकाश में ही समाया है, स्पेस में समाया। तो जब ऋषि दयानंद कहते हैं कि आकाश में वैदिक पद एक रस भरे हुए हैं और वे नित्य ही हैं, तो वैदिक पदों को किसने भर दिया आकाश में? नित्य मत मानो, अनित्य मान लो, तो भर किसने दिया? क्या मैं मंत्र बोलता हूं संध्या में हवन में, उससे हो गया? क्या आप सब लोग होते उससे वेद मंत्र सारे आकाश में पहुंच गए, दूर गैलेक्सियों और दूर लोकों में पहुंच गए? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो भरने वाला कौन? ईश्वर। किस रूप में भरा? शब्द रूप में। शब्दों का समूह क्या है? छंद। छंद किसको कहते हैं? मंत्रों को। तो ऋषि दयानंद के कहने से क्या अर्थ निकला? संपूर्ण आकाश में वैदिक मंत्र एक रस भरे हुए हैं। लेकिन इतना सोचने की क्षमता हो जब ना, और सोचने की क्षमता हमारे किसी वीडियो को देख करके उत्पन्न भी हो, ऐसा संकेत उनको मिल भी जाए तो उनका अहंकार कैसे स्वीकार करेगा? क्योंकि ऐसा उन्होंने अब तक तो माना नहीं, अब तक तो पढ़ा नहीं, पढ़ाया नहीं। अब ये बात कहने लगेंगे तो लोग पूछेंगे आपने आज तक तो कभी बताया नहीं। तो मुझसे कोई पूछेगा तो मैंने भी नहीं बताया था। आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले मेरे मन में भी ये बात नहीं थी। तो कोई मुझसे पूछे पहले तो नहीं बोला आपने, बहुत प्रवचन दिए, ऋषि उद्यान में दिए और कहीं भी दिए। मैं कह दूंगा उस समय मैं नहीं जानता था, जब जाना तो बता रहा हूं। ऐसा आपको कहने में क्या दिक्कत है? आपको कहने में ये दिक्कत है? मैं तो ये कह दूंगा मैंने ये खोजा है, मेरा ये अनुसंधान है। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अग्निवेद जी के वीडियो से सुना, तब तो अहंकार को चोट लगेगी। ऐसा कह सकते हैं? आप ऋषियों के ग्रंथों को देखेंगे वो समझ में आएंगे नहीं। तो फिर इसलिए आप सीधा आक्षेप करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। अब मैं ऋषि दयानंद से बहुत आगे बढ़कर के जाना चाहूंगा। ऋषि दयानंद कहते थे कि गौतम कपिल कणाद जैसे ऋषियों के समय में होता तो मेरी गणना एक साधारण मनुष्य के रूप में होती। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्राह्मण ग्रंथकार, दर्शनकार, निरुक्तकार, ये ऋषि महर्षि दयानंद से बहुत बड़े थे। और ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि ये उनसे भी बहुत बड़े थे। तो चलो बड़ों की बात कर लेते हैं। अब ऋषि दयानंद से भी बड़ों की बात कर लेते हैं। निरुक्त 7:12 में लिखा है छंदा से छादनात्। छंद किसी पदार्थ को, पार्टिकल्स को, रेज को, सबको आच्छादित करते हैं, इसलिए छंद कहलाते हैं। विभिन्न लोक लोकांतरों को आच्छादित करते हैं, इसलिए छंद कहलाते हैं। यही बात दैवत ब्राह्मणकार ने कही। छंदा से छंद यंतीतिवा। छंद वे हैं जो सबका आच्छादन करते हैं। मेरा शरीर भी छंदों से आच्छादित है, ये भी धातु छंदों से आच्छादित है, इसका मॉलिक्यूल छंदों से आच्छादित है, इसका एटम छंदों से आच्छादित है, इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन छंदों से आच्छादित है, इनमें क्वार्क छंदों से आच्छादित है, इनमें जो स्पेस है वो भी छंदों से आच्छादित है। तब कहेंगे एक रस भरा हुआ।
इसलिए इनको कहते हैं छंद, और छंद मंत्र। अब कौशिक की ब्राह्मण 17:2 में लिखा प्राणा वही छंदांसी। ये छंद किस रूप में होते हैं? प्राण रश्मियों के रूप में होते हैं। अब इधर महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी कहा तान्यस्मै प्रजापतये अछंदयन तान यदस्मा अछंदयन तस्मात् छंदांसी। शतपथ ब्राह्मण 8:5-2-1। छंदोभिर देवा आदित्यम स्वर्गलोकम अहरन। छंदों के द्वारा देवों ने आदित्य लोक को और स्वर्गलोक को अर्थात आदित्य के केंद्र को, सूर्य के नाभिक को का हरण किया। तब छंद क्या है? छंद पदार्थ विशेष का नाम है। छंद, अब और आगे चलते हैं। ये छंद शैली की दृष्टि से 3 प्रकार के माने गए, ऋक, यजु और साम। विषय की दृष्टि से वे 4 प्रकार के हैं। और शैली की दृष्टि से वे 3 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋक, यजु, साम। अब ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद क्या है? ऋक क्या है? ऋक रश्मियां कौन सी होती हैं? आप कह देंगे ऋग्वेद में है, पद्यात्मक है। लेकिन महर्षि तित्तिर क्या कहते हैं? तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:12-9-1 में ऋग्भ्यो जाताम सर्वशो मूर्तिमाहु। जितने भी इस ब्रह्मांड में मूर्तिमान पदार्थ हैं, आकार वाले पदार्थ हैं, वे सभी ऋक रूप छंद रश्मियों से उत्पन्न हुए हैं। और ऋग्वा अयम पृथ्वी लोक, महर्षि जैमिनी ने कहा, जैमिनी ब्राह्मण में 380 में। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि ऋग रश्मियां पदार्थ हैं। ये नहीं कि हमने बोल दिया, मंत्र बोल दिया और ध्वनि समाप्त हो गई। ऋग पदार्थ का नाम है। अब यजु किसको कहते हैं? यजु रश्मियां, यजु छंद रश्मियां। अंतरिक्षम वही यजुषा मायातनम। जो अंतरिक्ष है, स्पेस है, वो यजु मंत्रों का आयतन है, फैलाव है, विस्तार है। अर्थात स्पेस याजुषी छंद रश्मियों, याजुषी वैदिक मंत्रों से बना है। और क्या लिखा महर्षि तित्तर ने? सर्वा गतिर याजुषी हैव शश्वत। जो गति है, जो निरंतर होने वाली गति है, रेडिएशन की गति है, पार्टिकल की गति है, तारों की गति है, ग्रहों की गति है, उपग्रहों की गति है, सभी गतियां किसमें होती है? याजुषी हैं। यजु मंत्रों से, याजुषी छंदों से उत्पन्न स्पेस में हुआ करती हैं। और साम क्या होता है? अर्चि आदित्य से सामानी। शतपथ ब्राह्मण 10:5-1-5। जो साम रश्मियां हैं वो सूर्य की किरणों के अंदर है। सर्वम तेजः सामरूप्यम हि शश्वत। जितना भी इस ब्रह्मांड में तेज है, प्रकाश है, उनमें साम रश्मियां विद्यमान हैं। ये हमने आपको ऋषियों के कुछ प्रमाण दिए। वेद भाष्य पढ़ेंगे आप स्वयं ऋषि दयानंद के, तो और भी बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे। तो जो वेद पर श्रद्धा रखते हैं, जो ऋषियों पर श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए तो इतना ही पर्याप्त है। अगर वे ऋषियों पर श्रद्धा नहीं रखते, वेद पर नहीं रखते, तो उनके लिए इन प्रमाणों की कोई उपयोगिता नहीं है।
लेकिन ऐसा अपने को विद्वान कहलाने वाला, चाहे आर्य समाजी हो अथवा पौराणिक कथित सनातनी हो, वो तो नहीं कहेगा। तो उसको तो समझ जाना चाहिए कि वेद मंत्रों से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। सभी वर्तमान में सो कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स और वेव्स एवं स्पेस, तीन ही पदार्थों को साइंस मानता है। ये सभी वेद मंत्रों से निर्मित हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि वेद मंत्र है क्या चीज? इसको हमने पहले अनेक बार बताया है। कुछ लोग हमारी कोई एक वीडियो देख लेंगे और प्रश्न पूछने लग जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि और भी वीडियो देखें, जो बात यहां स्पष्ट नहीं है वो कहीं और स्पष्ट होगी, पर इतना प्रयास कौन करे। हमने वेद विज्ञान आलोक की कक्षा लगाई थी, उसमें से 60वें वीडियो में बताया कि छंद किसको कहते हैं। जो मंत्र है, वैसे प्रकृति रूपी जो पदार्थ है, जो मूल पदार्थ है, उसमें सबसे पहले वाइब्रेशन हुआ ओम, परा ओम। उसके बाद वाइब्रेट होते हुई, स्पंदित होते ही प्रकृति पदार्थ महत्व में बदल गया, अहंकार मन में बदल गया, और वही स्पंदित होता हुआ मनस्तत्व बाद में जो भी सृष्टि हुई है, स्पेस हो, पार्टिकल हो, वेव्स हो, बहुत सारी प्राण रश्मियां, सबका मूल, सबका उपादान कारण मनस्तत्व हो गया। मूल उपादान प्रकृति, तो स्पंदित होता हुआ मनस्तत्व ही इन सबको बनाता है। बनाता अर्थ उपादान कारण होता है, बनाता चेतन ईश्वर है, उसकी प्रेरणा से सब होता है। तो स्पंदित होते हुए मनस्तत्व से ही सृष्टि बनी है। इस पर एक सज्जन कहने लगे, फिर ये न कहा जाए, अच्छा फिर छंद क्या है? ये भी हमने उस वीडियो में बताया। जैसे पानी में लहर उत्पन्न होती है, वैसे मनस्तत्व में छंद रश्मि उत्पन्न होती है। लहर से विद्युत बनती है, लहर से सुनामी की लहरों से बहुत विध्वंस होता है, शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे? सुनामी की लहरों ने फला शहर को नष्ट कर दिया। ये नहीं कहेंगे पानी ने नष्ट कर दिया, ये कहेंगे सुनामी की लहरों ने नष्ट कर दिया। अच्छा, पानी तो पहले भी था, पानी पहले था और शहर पानी के किनारे पर ही बसा था, लेकिन पानी उस शहर का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा था। लेकिन जैसे ही पानी में तीव्र लहरें उठी, वह पानी लहरों वाला बनकर उस पर आक्रमण करता है, भवनों पर, और भवन धराशायी हो जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं? कि लहरों ने भवनों को गिरा दिया। तो क्या गलत कहते हैं? जब हम ये कह सकते हैं कि लहरों ने भवनों को नष्ट कर दिया, तब हम ये क्यों नहीं कह सकते कि छंदों ने सृष्टि को बना दिया? अर्थात वेद मंत्र सृष्टि का उपादान कारण है। सज्जन कहने लगे कि ऐसा कहें कि स्पंदित बन से ही बना सब कुछ, तो क्या ठीक नहीं है? ठीक हुआ भी है, लेकिन उसमें स्पष्टता नहीं होगी। स्पंदित मन का वर्गीकरण कैसे करेंगे? स्पंदन सैकड़ों प्रकार के होते हैं, गायत्री आदि ये हो गए, फिर इनके दैवी आदि फिर विभाग हो गए, फिर निश्चित विराट स्वराट आदि ये हो गए। तो मनस्तत्व का वर्गीकरण तो होता नहीं, लेकिन उसमें हो रहा स्पंदन का वर्गीकरण होता है छंदों के रूप में। तो कौन सा स्पंदन क्या पदार्थ बनाएगा? कौन सा स्पंदन
किन गुणों को प्रकट करेगा, कौन सा स्पंदन कैसा बल पैदा करेगा, कौन सा स्पंदन कैसा प्रकाश पैदा करेगा, ये कौन बताएगा? ये जब ही मालूम पड़ेगा जब हम उसकी सृष्टि की व्याख्या छंदों से करेंगे, मन से नहीं। फिर मैं कहूं पानी तो भरा था, मन तो पहले भी था, जब तक उसमें छंद उत्पन्न हुए तब तक वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं कि छंद, वेद, मंत्र सृष्टि का उपादान कारण है, उनके बनने के बाद ही सब होता है। कोई कहेगा नहीं पानी कहे तो मैं कहूंगा लहर का अर्थ ये होता है बिना पानी की लहर भी होती है क्या? कोई पानी वह जो लहर के अंदर है, और लहर के अंदर जो पानी है वही लहर कहलाता है, वही लहर रूप होता है, तो उसकी सृष्टि बन गई। वैसे ही मनस तत्व के अंदर जो लहर है, स्पंदन है, वही छंद है, वही मंत्र है, और उन स्पंदनों में मनस तत्व विद्यमान है। मनस तत्व से अलग छंद हो ही नहीं सकते, वाक हो ही नहीं सकता। इसलिए बिना छंदों के कहे सृष्टि की व्याख्या नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं कि छंद उपादान कारण है। अब भी हट दूर नहीं हो, हट दूर होता नहीं है। हट एक ऐसा रोग है, अहंकार एक ऐसा रोग है, ईर्ष्या एक ऐसा रोग है जिसकी कोई दवा नहीं। हार्ट अटैक की दवा है, कैंसर की दवा है, डायबिटीज की दवा है, सब की दवा है, लेकिन हट की कोई दवा नहीं, अहंकार की कोई दवा नहीं, अज्ञान और ईर्ष्या की कोई दवा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, हम सोलर लाइट लगवाते हैं तो क्या कहते हैं? सूर्य के प्रकाश से बिजली बनती है। प्रकाश गुण है या द्रव्य? दर्शन पढ़ने वाले शब्दों को बहुत पकड़ते हैं, सारे जीवन यही करते हैं, शब्दों को पकड़ना, शब्दों के अर्थ में नहीं जाना। व्याकरण वाले भी शब्दों को पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं? एक आदमी गाय दुह रहा है, गाय पाल रहा है, दूध पी रहा है, मस्त है। एक है वैयाकरण, वो गौ शब्द कैसे बना, ये धातु है, ये प्रत्यय है, इसमें तो लगा रहेगा। मैं नहीं कहता इसमें नहीं लगे रहना चाहिए, ये नहीं जानना चाहिए कि गौ शब्द कैसे बना, पर उस जान करके आपने प्राप्त क्या किया? व्याकरण तो इसके लिए था कि व्याकरण पढ़ के वेद की रक्षा होती, वेद का विज्ञान जाना जाता। हम तो वैयाकरण है, व्याकरण तो टॉर्च है श्रीमान जी, व्याकरण टॉर्च है जो वस्तुओं को दिखाने के लिए काम आता है। हम टॉर्च लिए घूम रहे हैं, एक बालक टॉर्च लिए घूम रहा है, सबको दिखाता है देखो मेरे पास बहुत बढ़िया टॉर्च है। उससे पूछे टॉर्च से कुछ दिखता है क्या, कुछ देखा क्या? कि वो तो कुछ नहीं देखा, तो टॉर्च रख लो, इस क्या काम की है। वैसा ही हो गया व्याकरण का, वैसा ही हो गया न्याय दर्शन के तर्कों का। तर्क करने का जो तर्क कुतर्क में बदल जाते हैं, जल्प वितंडा में बदल जाते हैं। तो जो गौ शब्द कैसे बना इसकी व्युत्पत्ति नहीं करना जानते, उन्हें धातु और प्रत्यय का ही पता नहीं है, उन्हें लिखना भी नहीं आता गौ कैसे शब्द लिखा जाता है। लेकिन वो गाय का दूध पीते हैं, गाय को पालते हैं, गाय की सेवा करते हैं, और शब्द लिखने वाले वाक विलास में लगे रहते हैं। तो कौन अच्छा? गौ का शब्द गाय, एक शब्द का दूसरा शब्द, दूसरे शब्द का तीसरा शब्द, लेकिन पदार्थ तक जाते ही नहीं। अग्नि शब्द कैसे बना, खूब प्रकृति प्रत्यय लेके व्युत्पत्ति कर लेंगे, निर्वचन कर लेंगे, लेकिन अग्नि पदार्थ क्या है, सृष्टि में कैसे काम कर रहा है, कैसे बनता है, उसके क्या गुण है, इसको जानने का प्रयास ही नहीं किया। तो फिर निरुक्त और व्याकरण पढ़ने से अर्थ क्या निकला, क्या उपयोगिता रही? वेद की रक्षा नहीं हुई। मैंने मेडिकल साइंस पढ़ी पर एक रोगी की चिकित्सा नहीं कर सका, तो मेरी मेडिकल साइंस पढ़ने का अर्थ क्या है? मैंने इंजीनियरिंग किया,
एमटेक किया, पीएचडी किया, सब कुछ किया, लेकिन मैं ये कैमरा भी नहीं खोल सकता, तो मेरे पढ़ने का अर्थ क्या है? वैसा ही आज हो रहा है। तो मैं शब्दों पकड़ने वालों से कहना चाहता हूं, शब्दों के पीछे छिपे रहस्यों, पदार्थ को तो जानने का प्रयास करें। तो लहर, मन और वाक दोनों अलग नहीं है। पानी और लहर दोनों अलग नहीं है। मन से भी सृष्टि बनी, वाक से भी सृष्टि बनी। वाक का वर्गीकरण हो जाता, मन का नहीं होता, इसलिए वाक से बनी, कैसे बनी ये बताना पड़ता। इसलिए अब जो भी ये शास्त्र नहीं पढ़े और ना शास्त्रों में विश्वास करते हैं, और आज के लड़के थोड़ा पढ़ के बहुत उछलते हैं, साइंस इधर उधर साइट देखी, इधर उधर वीडियो देखे और वीडियो बनाने बैठ गए। उनको ये कहें, वो इसको मानेंगे नहीं। उनको ये पूछे, अच्छा ये बताओ कि सृष्टि का मूल पदार्थ क्या है जिससे सृष्टि बनना शुरू होती है? तो इसका कोई आंसर नहीं। जहां से बनना बताते हो वो कैसे शुरू होती है, इसका कोई आंसर नहीं। अच्छा, वो बनना क्यों शुरू होता है, इसका कोई आंसर नहीं। बनना कौन शुरू करता है, इसका कोई आंसर नहीं। बनना किसके लिए शुरू करता है, इसका कोई आंसर नहीं। तो फिर तो वीडियो बनाना बंद कर दो। मूल प्रश्न को छोड़कर भाग नहीं सकते। मूल प्रश्नों को छोड़कर भागना अज्ञानता का परिचायक है, अपनी कमजोरी को छिपाना। जब तक हमें यह पता नहीं लगेगा कि कोई वस्तु किस मूल पदार्थ से बनी है, तब तक उसके बनने की प्रक्रिया को हम अच्छी तरह समझ ही नहीं सकते। इसलिए आज का फिजिक्स ऐसे अंधेरे मार्ग में खड़ा चल रहा है जहां यही पता नहीं कि प्रारंभ कहां से होता है। कोई गणित का समीकरण आप हल कर रहे, आधा छोड़ दें आधे से शुरू करें तो कैसे मालूम पड़ेगा हम कहां से चले थे? आपकी रसोई में सामान्य रोटी बनाना, कोई किसी पूछे रोटी कैसे बनती है, उसको यही नहीं पता रोटी आटे से बनना शुरू होती है, तो वो बता ही नहीं सकता कि कैसे बनती है, प्रक्रिया नहीं बता सकता। और प्रक्रिया नहीं बता सकता, जो प्रक्रिया बताता है उस पर प्रश्न करता है, उसकी बाल की खाल निकालता है, खुद जानता नहीं, दूसरे की मानता नहीं। ऐसे लोग क्या जाने कि वेद मंत्र क्या होते हैं? ऐसे लोगों को मैं समझाऊं भी क्या कि वेद मंत्र सृष्टि बनती है? उनकी समझ में आएगा भी क्या? क्योंकि वे मनस्तत्व तो नहीं जानते। वे तो ये भी नहीं जानते कि फोटोन क्या होता है, कैसे बनता है। वे तो ये भी नहीं जानते फोटोन का स्ट्रक्चर क्या है, क्वार्क का स्ट्रक्चर क्या है। जो इनका ही नहीं जानते तो इनके 5-6 स्टेप पहले कैसे जानेंगे? इसलिए उनसे बात करना बेकार। उनसे बात तो किसी और वीडियो में कभी करेंगे, लेकिन वो भी उनसे करेंगे जो प्रामाणिक वैज्ञानिक हो, सबसे नहीं। जो प्रामाणिक वैज्ञानिक होते हैं वे शांत और गंभीर होते हैं, और जो लड़के होते हैं बहुत चंचल होते हैं। थोड़ा पढ़ के कहते हैं हम तो किसी को नहीं मानते, प्रत्यक्ष को मानते हैं, हम तो एक्सपेरिमेंट को मानते हैं। और उनसे पूछे तुमने कोई एक्सपेरिमेंट किया? कहना हमने तो नहीं किया, एडविन हवाले की ऑब्जर्वेशन, फला साइंटिस्ट ने किया, फला साइंटिस्ट ने किया, सर्न में हुआ, और किसी लैब में ये हुआ, फर्मी लैब में ये हुआ। अरे वहां हुआ होगा, तुमने क्या किया? और वहां हुए को विश्वास कैसे किया? ये बौद्धिक दास्ता। ऋषियों ने जो प्रयोग करके, ऋषियों ने समाधि में जो प्रत्यक्ष करके लिखा ग्रंथों में, उसका तो विश्वास नहीं। और दूर बैठे किसी देश वाले ने कर दिया,
और लिख दिया, उस पर आंखों पर पट्टी बांध के विश्वास करना यह मूर्खता है, बौद्धिक दास्ता है। जो अपने पिता की बात तो नहीं मानता लेकिन पड़ोसी की बात जरूर मानता है, ऐसे भी कुछ लड़के होते हैं। घर में बाप की नहीं मानेंगे लेकिन पड़ोसी की जरूर मानेंगे, उसकी सेवा भी करेंगे, माता पिता की नहीं करेंगे। ये क्या है? ये बौद्धिक दिवालियापन। ये भी शब्द प्रमाण और वे भी शब्द प्रमाण। तब आप कहेंगे कि ऋषियों ने कैसे किया? अच्छा, आप बता सकते हैं एडवी हवल ने कैसे किया? आपने वो टेलीस्कोप देखा भी है क्या कभी? और उससे क्या निष्कर्ष दूसरों ने निकाला, कैसे निकाला, ये भी पता है? थोड़ा पढ़ा और उसमें ही बहुत ज्यादा अपने को मानने लगे, प्रश्न करने लगे। पर सुन लीजिए, इस सृष्टि में पदार्थ में जो भी स्पंदन हुआ है, फ्लक्चुएशन हुआ है, वाइब्रेशन हुआ है, ध्वनि तरंगों से हुआ है। साइंस मानता है तो माने, नहीं मानता तो फिर मानेगा भविष्य में। और इतना तो वैज्ञानिक भी मानते हैं, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन में फ्लक्चुएशन ध्वनि तरंगों के कारण होता है। ये भी मानते हैं डार्क मैटर के सूक्ष्म जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर भी ये साउंड वेव होती है, लेकिन कोई नहीं जानता वे साउंड वेव कौन सी होती है। मैं कहता हूं फोटॉन्स के अंदर भी साउंड वेव होती है, क्वार्क के अंदर भी साउंड वेव होती है, स्ट्रिंग्स के अंदर भी साउंड वेव होती है, स्पेस के अंदर भी साउंड वेव होती है। वे वेव्स कौन सी हैं? वे ही हैं वेद मंत्र। इसलिए वेद कॉस्मोलॉजिकल ग्रंथ है, वेद ब्रह्मांड का ग्रंथ है। वेद किसी देश का नहीं। वेद के लिए न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई ईसाई, न सिख, न कोई वामपंथी, न यहूदी, न पारसी, न जैन, न बौद्ध, न आस्तिक है न नास्तिक है, न मनुष्य है न पशु है, न भारत है न पाकिस्तान है, न अमेरिका है, न अरब देश है, न यूरोप, रूस, चीन, जापान, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी, अफ्रीका, कुछ भी नहीं। वेद जहां भी सृष्टि है, जहां भी क्रिएशन है, उस सब की उत्पत्ति वेद मंत्र रूपी वाइब्रेशन से हुई है, वो मनस्तत्व में हुए। इसलिए वेद सबका है। दुर्भाग्य से सबका होते हुए वेद आज किसी का न रहा। दुर्भाग्य से हमारे शरीर वेद मंत्रों के वाइब्रेशन से बने, लेकिन हम वेद मंत्रों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हमारे आसपास जो भी दिखाई दे रहा है वेद मंत्रों के वाइब्रेशन से युक्त है। अगर हमारे पास वो योग साधना होती अथवा वो टेक्नोलॉजी होती कि हम इनको साक्षात कर पाते, तो हमें सर्वत्र ओमकार की ध्वनि गूंज रही प्रतीत होती, सर्वत्र वेद मंत्र सुनाई देते, परंतु वो हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी आज विश्व में सबसे ज्यादा आलोचना होती है तो वेद की होती है। दुर्भाग्य से वेद को हिंदुओं का ग्रंथ बता दिया। हिंदुओं ने वेद को केवल कर्मकांड बता दिया, आर्य समाज के जिम्मे डाल दिया अर्थ, और आर्य समाज भी अर्थों को भूल गया, पदार्थ को भूल गया, वेद के यथार्थ स्वरूप को भूल गया। ईश्वर हम सब के अंदर वह सामर्थ्य पैदा करे, ऐसी सूक्ष्म बुद्धि प्रदान करे, सत्य को ग्रहण करने, असत्य को त्यागने का साहस पैदा करे, जिससे हम सभी वेद के विज्ञान को समझें, वेद शब्द के ही यथार्थ रूप को समझ लें, ऋक रूप को समझें, यजु रूप को समझें, साम रूप को समझें, छंदों को समझें, प्राणों को समझें। तो संसार में कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य का विरोधी नहीं हो सकता। कोई भी मनुष्य किसी प्राणी का अहित करने की बात मन में भी नहीं सोच सकता। और संसार जिस बारूद के ढेर पर है, जिसे एटम बमों के ढेर पर बैठा है, ऐसा कभी नहीं होता अगर वेद को मनुष्य समझ गया होता। आए सभी पूर्वाग्रह छोड़े, कोई अपना पराया नहीं है। अपने बुद्धि की
आंखों के आगे से आवरण हटा के देखिए, सभी ईश्वर की संतान है, हम सभी का वेद है। और इसकी रक्षा करना, इसका यथार्थ विज्ञान सबको देना हम सबका साझा दायित्व, मेरा अकेले का नहीं है। लेकिन मैंने अकेले ने लिया तो फिर उसी पे प्रश्न चिन्ह खड़े होने। जिज्ञासा बस प्रश्न किए जाए तो अच्छी बात है, लेकिन दुर्भावना बस प्रश्न किए जाए, चाहे वामपंथी करें चाहे वेद वाले करें, ये दोनों ही भटके हुए। वेद वाले श्रद्धा तो रखते हैं, पर ऐसी रखते हैं जैसे पौराणिक भाई मूर्तियों में श्रद्धा रखते हैं। वो वास्तविक श्रद्धा नहीं है, वह अंधविश्वास है। इसलिए अपने अंधविश्वासों को सत्य विश्वासों में बदलो और ऋषियों का जय घोष करो। परमपिता परमात्मा के इस अमर ज्ञान को समझने की कोशिश करो, जिससे संपूर्ण विश्व परमात्मा का एक परिवार बन जाए, हम सभी सुखी और शांति से रह सकें। ओम शम।